जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। मिलिटेंटों के साथ राब्ते होने के बहाने पर कश्मीरियों की तौहीन की जा रही है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू व कश्मीर के लोगों को कमजोर करने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से फरमान जारी होने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सरमाया करके रोजगार के मौके फराहम करने की बजाय सरकारी मुलाजिमों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। उनका कहना था कि मिलिटेंटों के साथ राब्ते होने के बहाने पर कश्मीरियों को तजलील की जा रही है और उन्हें बेदखल किया जा रहा है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि मरकजी सरकार को अपने प्रोग्रामों का नाम आत्मनिर्भर भारत की बजाय रिलायंस इंडिया रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू के शहरों में रिलायंस के शोरूम खुलने से यहाँ के दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत ने आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों और दीगर वर्करों के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार जुम्मे के रोज यहाँ आशा वर्करों के एहतजाज के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए किया। आशा वर्कर्स अपने मुतालबात खास तौर पर मिनिमम वेज एक्ट लागू करने को लेकर एहतजाज दर्ज कर रही थी। उन्होंने कहा पूरे मुल्क में स्कीमों में काम करने वाली आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह ने कोरोना सूरत हाल में अपनी जानों को खतरे में डालकर फ्रंट वर्कर्स के बतौर काम किया, जिसको अवाम भी सरकार भी तस्लीम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट में उनको बेरोजगार करना, उनकी रोटी को छीनना, ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है। नाम बदल दीजिए। तारिगामी आपको यहाँ जम्मू में कहता है नाम रख लीजिए आप अपने प्रोग्राम का। वो नाम क्या है? रिलायंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत नहीं। आत्मनिर्भर भारत होता तो दुकानदार की रोजी रोटी को छीना नहीं जा सकता, इसको परेशान नहीं किया जाता। मेरा मशवरा सुन लीजिए। आपको अगर रिलायंस के साथ दोस्ती निभानी है, अपनी स्कीमों का भी, अपने प्रोग्राम का भी नाम बदल दीजिए। रिलायंस इंडिया नाम रख लीजिए, जो भारत के लोगों को मंजूर नहीं होगा। बारामूला स्टेट के थकनपुरा रफियाबाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मुतल्लिका नायब तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ मुबैना तौर पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर एहतजाज किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। वो पन लकट गड़ शकड़ वालान तमो बनिम गर मज त्रे तमो वाल गाड़ तौर वो तुम यह पे खतर तुंद खतर यह कहें तमो कोर केस दायर ना यह पीएमजीएसवाई डिवीजन कंगन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एडब्ल्यू जुम्मा के रोज वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के गांव कचनबल में एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। एक अहदेदार ने बताया कि गाड़ी क्रेटा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK01AN 5394 था, वांगत से प्रांग की तरफ जा रहा था। कचनबल के मकाम पर कछुए का रुख किया और गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में एडब्ल्यू पीएमजीएसवाई सब डिवीजन कंगन की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई। अहदेदार ने बताया कि मरने वाले की शिनाख्त अल्ताफ अहमद चेका के तौर पर हुई है, जो अहमदनगर बुजपुरा श्रीनगर का रिहायशी है। उन्होंने मजीद कहा कि लाश को कानूनी तबी रस्मी कार्रवाई के लिए SDH कंगन लाया, जिसके बाद उसे आखिरी रसूमात के लिए उसके अहलखाना के हवाले किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जिला पुंछ के मेंढर में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हैं, जिससे मकामी लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी सर्विस दस्तयाब नहीं। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। जेके स्टेट न्यूज के लिए खुशहाल बानिया की ये रिपोर्ट। मेरी सरकार मीडिया के जरिए सरकार से ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी सरकार की पॉलिसियां हैं, ख़ास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो स्ट्रीट लाइटें आई हैं, सोलर लाइटें, वो चंद ही दिन लगने के बाद, चंद ही दिन के बाद वो ख़राब हो चुकी है। वो सरकार का इतना पैसा
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है और सिर्फ वो दिखावे के लिए आया है। मेरी गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से, LG इंतज़ामिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हुसैन सामो ने चौलगाम कुलगाम में साहिब ITI PVT की नई इमारत का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कुलगाम और खोरी बटपुरा ITI सेंटर्स का भी दौरा किया और कोविड-19 के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत के साथ वहां के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट के ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक, वर्ड क्रैफ्ट्स और प्लम्बर सेक्शंस का मुआयना किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंस्टीट्यूट के HOD को हिदायत की है कि वो तमाम असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाए। इसके अलावा इदारे में सफाई को यकीनी बनाया जाए। JK City न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। इनाग्रेट किया, ये 2016 में बनाया था, इसको रिनोवेट किया उन्होंने 2016 में। कल पढ़ा है ITI में 3-4 कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं, इनके पास आउट्स भी आए हैं, बच्चे अच्छी तरह कॉन्फिडेंट है, पढ़ाया है इन्होंने। और इसी तरह से आज हमने शोपियान में जो नया पॉलिटेक्निक बटपुरा वहाँ देखा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से अस्पतालों के लिए ताज़ा हिदायत, मरीजों के साथ सिर्फ एक ही तहमदार को आने की इजाजत दी जाए। वादी में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में फिर से इजाफे के पेश नजर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर की जानिब से अस्पतालों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। ताज़ा अहकामात में कहा गया है कि तमाम चीफ मेडिकल अफसरान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, ब्लॉक मेडिकल अफसर्स, इंचार्ज प्राइवेट अस्पतालों और दीगर तबी इदारों के जिम्मेदारों से कहा गया है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ सिर्फ एक ही तहमदार को आने की इजाजत दी जाए। एडवाइजरी में बताया गया है कि अस्पतालों में तहमदारों और इयादत करने वालों की भीड़ जमा होने से वायरस को ज्यादा तेजी से फैलने का मौका मिलता है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की जानिब से हिदायत में बताया गया है अस्पतालों में कोविड मुनासिब तर्ज अमल पर सख्ती से अमल हो। JK City न्यूज़ के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में 5 रोजा तरबीती प्रोग्राम का आगाज किया। तरबीती का मौजू स्कूल हेल्थ एंड वेलियंस है। प्रोग्राम का एहतमाम चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला सहित और दीगर मुतलका हुकाम के इश्तिराक से किया है, जिसमें जिला भर के रिसोर्स पर्सन ने शिरकत की। JK City न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के हवाले से लोग गैर हसास, कोविड SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। वादी कश्मीर में कोविड इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की जानिब से इकदाम उठाने का सिलसिला जारी। माहिरीन तिब की जानिब से कोविड की मुमकिना तीसरी लहर की पेशनगोई के पेश नजर सरकार की जानिब से कोविड मुखालिफ इकदाम उठाने का सिलसिला जारी है, जिससे इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। ताहम लोग इस तरफ गैर हसासियत का मुजाहरा कर रहे हैं और SOPs की खिलाफ वर्जियां करते देखे जा सकते हैं। सरकारी सतह पर उठाए जा रहे इकदाम के सिलसिले की कड़ी के बतौर गुज़श्ता रोज सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद अस्पतालों का दौरा किया, जहां उन्होंने कंटेनमेंट कोविड और कोविड मुनासिब तर्जमल की अमल आवरी का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने जिन अस्पतालों का दौरा किया उनमें SMHS अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल, UPHC छानापुरा, MMC सनत नगर और कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड GMC श्रीनगर शामिल है। तारीख में पहली बार जिला बारामूला के पट्टन कस्बे में एक वादी कश्मीर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने अपने तलबा को ट्यूशन फीस में बड़ी रियायत दी है। न्यू एरा पब्लिक स्कूल पट्टन ने इस सिलसिले में फीस में 3 माह की छूट दी है। वालिदैन और तलबा खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमाम स्कूल आगे आएं और इस किस्म के इक़दाम करें। कि पिछले 3 सालों से कितने हालात ख़राब हुए हैं कि लोगों को बहुत परेशानियां हुई है, इस वजह से कि कोविड यहाँ था 2 सालों में। तो जो लोग मज़दूर तबका है या छोटा दुकानदार तबका है, इनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो हम वेलकम करते हैं न्यू एरा पब्लिक स्कूल पट्टन को कि इन्होंने 3 महीने का जो फ़ीस है वो माफ़। एक स्टूडेंट हूँ मैं, यहाँ पे जो ये 3 महीने का फ़ीस माफ़ हुआ है, इसमें मैं यही लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, दूसरे स्कूलों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये स्टेप उठाया गया है इससे सब लोगों को बहुत आसानी हुई है। जो भी मज़दूर लोग यहाँ पे जिनके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको बहुत आसानी हुई है। ये जो एम्प्लॉय थे वो तो कुछ कर सकते थे, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा सकते थे, लेकिन ये जो मज़दूर लोग थे इनको बहुत ही दिक्कत होती थी। इसी तरह से अगर दूसरे स्कूलों में भी 3
मरकजी वजीर बराए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने शुमाली कश्मीर के पट्टन में कायम हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर सेंटर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मरकजी वजीर ने कारपेट और सोजनी से मुंसलिक कारीगरों के साथ तबादला ख्याल किया और उनकी कारीगरी का जायजा लिया। उनके हमरा चेयरमैन कारपेट स्किल काउंसिल इरशाद मीर, CEO कारपेट स्किल काउंसिल कृष्ण कुमार, DC बारामूला और बडगाम और दीगर अफसरान भी थे। JK News के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट।